पाकिस्तानी सदर की फौज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात दिफाई ढांचे को मजीद मजबूत बनाने और जंगी तैयारियों में इजाफे पर जोर। मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान हम आहंगी पर बातचीत। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अफवाज की जानिब से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने को कदर की निगाह से देखते हैं। मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि अफवाज हाई अलर्ट पर हैं, किसी भी खतरे और जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी फौज के पास कुछ ऐसे जदीद तरीन हथियार भी मौजूद हैं जो अभी तक अमेरिका इसराइल के खिलाफ जंग में इस्तेमाल नहीं किए गए। इस बार किसी तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरानी तहजीब उजाड़ने का मतलब एटमी हमला लिया गया था। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोप और एशिया को ईरान पर अमरीकी एटमी हमले का खतरा था। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी महकमा खारिजा से राबता किया, जिस पर महकमा खारिजा ने यूरोप को वाज़ेह जवाब नहीं दिया। मुमकिन हमले के खतरे के बायस बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने सख्त बयान तैयार कर लिया था। उसी शाम सदर ट्रंप ने ईरान से जंगबंदी का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के चैलेंज 3 वनडे मैचेस के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। साइम अयूब और फखर जमान इंजरी के बायस सीरीज से बाहर। शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मुकीम की कौमी टीम में वापसी। मोहम्मद गाजी गौरी और रुहेल नज़ीर स्क्वाड में बतौर विकेट कीपर बैटर शामिल। उस्मान खान बीमारी के बायस सीरीज के लिए ज़ेर गौर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के नए काबीना अरकान को कलमदान मिल गए। नज़ीर अहमद अब्बासी को तवानाई और बिजली, शकील अहमद को मवासलात और तामीरात का कलमदान तफवीज़, मोहम्मद आरिफ को मादनियात, तारिक महमूद आराइन को रेवेन्यू स्टेट, शफीउल्लाह जॉन को इतलात व ताल्लुकात आमा का कलमदान सौंपा गया। एलामी के मुताबिक वज़ीर आला के मुशीर पीर मुसव्विर खान को मौसमियाती तब्दीली, लियाकत खान को ज़कात व उशर, समाजी बहबूद और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का कलमदान दिया गया। अनमोल उर्फ पिंकी मनशियात केस में पेशरफ, मुलजिमा के नेटवर्क से तफ्तीश का दायरा कार वसी। वफाकी तहकीकाती इदारे ने लाहौर से 2 मनशियात डीलर्स को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार दोनों गैर मुल्की लाहौर में पिंकी नेटवर्क का हिस्सा हैं। पिंकी के इंकशाफात की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सलामती अवलीन तरजीह। हर चीनी शहरी को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा वन चाइना पॉलिसी की हिमायत की, किसी खौफ व तरद्दुद के बगैर वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करते रहेंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। पाकिस्तानी अवाम ने हर मुश्किल वक्त में चीन के ताउन को खूब सराहा। मुश्तरका काविशों से तरक्की का रास्ता तय करेंगे। सीपैक पाकिस्तान की मईशत और रोजगार की फराहमी के लिए अहम है। सीपैक सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड जवीन का अमली मजहर है। उम्मीद है सदर शी जिनपिंग जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राअत में जिद्दत के लिए चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन ने कहा, चीन पाकिस्तान की कौमी आज़ादी, खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की मज़बूत हिमायत जारी रखेगा। आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के साथ करीबी रवाबित मज़ीद बढ़ाएंगे। हक़ीक़ी, कसीरुल जहती और मुनसिफ़ाना आलमी निज़ाम के लिए मिलकर काम करेंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन बढ़ाएंगे। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुबारकबाद के पैगामात का तबादला। सदर शी जिनपिंग ने कहा, चीन और पाकिस्तान अच्छे दोस्त और सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदार हैं। खित्ते में अमन व तरक्की के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान और चीन दुख सुख में शरीक हैं, चाहे आलमी सूरत हाल में कितनी ही तब्दीलियाँ क्यों न आई हों। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रही। दोनों ममालिक ने तवील अरसे से आला सतह के बाहमी सियासी एतमाद और ताउन को बरकरार रखा, जो रियासती ताल्लुकात की एक मिसाल है। पाक चीन ताल्लुकात की तरक्की को बहुत अहमियत देता हूँ। सदर जरदारी के साथ मिलकर इस सालगिरह को एक मौका में बदलने की ख्वाहिश है। हर शोबे में ताउन को गहरा करने के ख्वाहां हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन साइद आफेंग की मुलाकात। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का चीन के साथ पाकिस्तान की तसव्वुराती शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा।
शहबाज शरीफ चीनी हममंसब ली चियांग की दावत पर 23 से 26 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जमान चीनी वजारत खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात और वज़ीर आज़म ली चियांग मुज़ाकरात करेंगे। 75 वर्षों में पाक चीन ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरा उतरे और मजबूती से कायम रहे हैं। मुल्क में मुकम्मल अमन के क़याम तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, शहदा और गाजी कौम का लासवाल फ़ख्र हैं। उनकी इज्जत और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। मादरे वतन का अमन व अमान शहदा की अजीम कुर्बानियों और गैर मुतज़लज़ल लगन का मरहून मिन्नत है। फील्ड मार्शल की दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी की तारीफ, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों को भी सराहा। फील्ड मार्शल ने शहदा के अहले खाना के सब्र, इस्तकामत और कुर्बानियों को सराहते हुए कहा, कौम उनकी खिदमत को हमेशा याद रखेगी। GHQ में पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशंस में गैर मामूली शुजाअत और शानदार खिदमत पर फौजी एजाज़ात से नवाजा। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ फौजी एजाज़ात बशमूल 50 सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 12 तमग़ाए बसालत अता किए गए। ईरान के खिलाफ जंग, अमरीकी सदर की मकबूलियत में मजीद कमी। फॉक्स न्यूज़ के नए अवामी सर्वे के मुताबिक 60% अमरीकी ईरान जंग के मुखालिफ हैं। इससे पहले सर्वे में ये शरह 55% थी। 91% अमरीकियों ने मुआशी बदहाली का जिम्मेदार ईरान जंग तनाज़े को करार दे दिया। माइशत से निमटने के लिए सदर ट्रंप की कारकर्दगी पर अवामी अदम इत्मीनान में इजाफा हुआ। 61% अमरीकियों ने सदर ट्रंप की कारकर्दगी को नापसंदीदा करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से मुतालिक जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद पर वोटिंग मौखिर। अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान में रिपब्लिकन क़यादत ने वोटिंग मौखिर की। डेमोक्रेट की करारदाद को रिपब्लिकन अरकान की अदम मौजूदगी के बायस कामयाबी मिलने का इम्कान था। अमरीकी टीवी के मुताबिक करारदाद पर वोटिंग अब जून के आगाज में मुतवक्के है। डेमोक्रेट्स का कहना है, अवाम महंगाई, पेट्रोल और खुराक की कीमतों के दबाव में है। दुनिया भर में तनकीद के बाद इसराइल ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के तमाम कारकुन रिहा कर दिए। 430 अफराद तुर्की के तैयारे पर इस्तांबुल मुंतकिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम में कहना था कि 7 ईदी दीगर कारकुनों के हमरा बाहिफाजत इस्तांबुल पहुँच गए। कारकुनों की बाहिफाजत इस्तांबुल वापसी पर तुर्क हुकूमत से भरपूर इजहार तशक्कुर करते हैं। इजरायली काबिज अफवाज की जानिब से इंसानी हकूक़ के कारकुनों की हिरासत और गैर इंसानी सलूक नाकाबिल कबूल है। काफिले में शामिल अफराद ने इजरायली मुजालिम से पर्दा उठाया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इजरायली एहलकारों ने वेलकम टू इजराइल कहते हुए तशद्दुद किया। हमें कंटेनर्स में कैद रखा गया। फ्लोटेला कारकुनान पर तशद्दुद की वीडियो सामने आने पर इजराइल को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना। पाकिस्तान ने बदसलूकी की शदीद मजम्मत की। बरतानिया, इटली, यूनान समेत दीगर ममालिक ने भी इजरायली इक़दाम की मुखालफत की। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी कारकुनों से बदसलूकी की तहकीकात का मुतालबा किया था। कराची में कौमी एयरलाइन की परवाज PK 8303 के हादसे को 6 साल बीत गए। अपने प्यारों को खोने वालों के जख्म आज भी ताज़ा हैं। हादसे में अमले के 8 अरकान समेत 97 अफराद जाँ बहक हुए। तैयारे में सवार 2 खुशकिस्मत मुसाफिर महफूज रहे। पायलट ने टावर को लैंडिंग गियर इंजन खराब होने का बताया। 2 मरतबा मेडे की कॉल दी। इसी दौरान तैयारा एयरपोर्ट के करीब रिहायशी आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों की रौनकें दोबारा हो गई। पेशावर की मवेशी मंडी में सफ़ेद रंग के बैलों की जोड़ी की धूम। कराची की मरकजी मवेशी मंडी में भारी भरकम मवेशी शहरियों की तवज्जो का मरकज। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में ऊंट की खरीदारी पर गाहक और व्यापारी के दरमियान भाव ताव। ईद उल अज़हा पर शदीद गर्मी पड़ने का खदशा। PDM में पंजाब ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में 25 से 31 मई के दौरान शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। बालाई पंजाब में दर्जा हरारत 42 से 45 डिग्री तक जाने का इम्कान।
DGPDMA के मुताबिक रात के वक्त भी मौसम मामूल से ज्यादा गर्म रहने की तवक्को है। गर्मी की शिद्दत के बायस गर्द आलूद हवाओं और तूफान का खतरा भी मौजूद है।